क्योंकि बाबा भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। बोले कथा चोरी की कथा सुनाता हूं। कहा बोले चोरी की? बोले कैसे चोरी की? कहा एक बार सुना चुके हैं कि रची महेश निज मानस राखा। अब दूसरी चोरी सुनाता हूँ कि औरों एक कहीं निज चोरी। कौन सी चोरी होगी? तो भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी हम भी गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा आप गए थे? कहा बोले जी। कहा बोले अकेले गए थे या फिर साथ में किसी चेले को भी लेकर के गए? तो भोले बाबा ने कहा, बोले नहीं मैं अकेला नहीं गया, साथ में कौन थे? कहा कागभूषुंडी जी चेला था मेरे साथ। कागभूषुंडी जी। तो पार्वती जी ने कहा, बोले बाबा तब तो आप पहचान लिए गए होंगे। कहा बोले क्यों? कहा आप अपने भेष में सिर से गंगा मैया, सिर में गंगा मैया और गले में सर्प लटकाए हुए, भस्म लगाए हुए डमरू बागंबर पहचान लिए गए होंगे। भोलेनाथ ने कहा, बोले नहीं हम ऐसे नहीं गए। कैसे गए? तो तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं क्या कि कागभूषुंडी संग हम दो, पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप मनुष्य बन करके गए। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि वही बाबा भोलेनाथ जिनके राम जी के साथ कितने संबंध हैं? क्यों माता? बाबा भोलेनाथ के राम जी के साथ कितने संबंध है? तीन संबंध है। कौन कौन से? कि सेवक स्वामी सखा सिया पीके और हित निरुपद सब विधि तुलसी। तीन संबंध होने के बाद भी आज बाबा भोलेनाथ मनुष्य बन करके गए। और आज का व्यक्ति यदि होता, जैसे आज किसी मंत्री से यदि हमारी अच्छी पहचान हो जाए तो हम क्या कहते हैं, भैया तुम्हारा काम तो हम यूं निकाल देंगे, हमारी मंत्री जी के साथ बहुत अच्छी जम। तो व्यक्ति अपनी पहचान पहले बताता। लेकिन आज बाबा भोलेनाथ तीन संबंध होने के बाद भी आज मनुष्य का रूप बना करके बाबा जाते हैं। माता सरयू नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले बाबा भगवान के दर्शन कैसे होंगे, क्या उपाय है? तो कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले बाबा एक काम करते हैं, आप जादूगर बन जाइए। कहा बोले जादूगर? बोले क्यों? कहा बोले जितना जादूगर के पास सामान होता है उनमें से आधे से ज्यादा तो आपके पास पहले ही से रखा हुआ है। कहा बोले डम 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 डमरू बजाओ बागंबर है मुंडमाला। भोलेनाथ ने कहा, बोले हाँ विचार चढ़ाई। कागभूषुंडी जी बन गए चमड़ा और बाबा भोलेनाथ बन गए क्या? जादूगर। अब कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले बाबा खेल दिखाना आता भी है या फिर ऐसे जादूगर बन गए हैं? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, कागभूषुंडी खेल दिखाने की आवश्यकता ही क्या है? क्यों? कहा बोले खेल दिखाने वाले खेल थोड़े ना दिखाते, पहले तो संगीत बजता है, गाना बजता है। यदि इतने में ही काम बन जाए तो खेल दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब इतने में मोहल्ले के बच्चे सारे पीछे लग गए बाबा के पीछे, बाबा खेल दिखाओ खेल दिखाओ खेल दिखाओ। बाबा जी कहते, बोले बच्चों अभी तो हमारा ही खेल बना पड़ा हुआ है, हमारा ही खेल पूरा नहीं।
कौन सा खेल दिखा देंगे। अब बाबा भोलेनाथ पहुंचे, बाबा भोलेनाथ ने कहा बोले कागभूषुंडी हम ये खेल माँ कौशल्या के भवन के पीछे दिखेंगे। कहा बोले क्यों? कहा हो सकता है कि मैया कौशल्या प्रभु को लेकर के खिड़की में आ जावे, खिड़की के पास, और हम यहीं से बैठ करके भगवान के दर्शन कर लेंगे, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कागभूषुंडी ने कहा जी महाराज अच्छा ही उपाय है। अब बाबा भोलेनाथ पहुंचे माँ कौशल्या के भवन के पीछे। कागभूषुंडी जी ने चादर बिछाई, चादर के ऊपर मुंडमाला बागंबर डमरू रखी। अब कागभूषुंडी जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा बोले कागभूषुंडी जी गाना आता है? बोले जी महाराज गाना आता है। अब कागभूषुंडी जी गाना गाने लगे। संत लिखते हैं क्या, गीत विनीत के सुसो सुसरा जानी कागभूषुंडी गावन लगे। गीत विनीत के सुसो सुसरा जानी कागभूषुंडी गावन लगे। झांकी झरोखन से डमरू भगवान ने लीला रची। कैसे? भगवान ने कहा बोले बाबा दर्शन करने आए हो, लेकिन इतनी आसानी से दर्शन मिलने वाले नहीं है। तब उसी समय कि चौकी पड़े पल नाम प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लगे, और आए धरे राग भरे भागवतों को भगावन लगे। बाबा भगवान श्री राम सरकार जोर जोर से रोने लगे। इतने में मैया दौड़ दौड़ के आई। मैया ने कहा क्या हुआ मेरी लाला को? तो पहरेदारों ने कहा बोले मैया कुछ जादूगर आए हैं खेल दिखाने वाले, वही गाना बजाना कर रहे हैं, ये सुन करके हमारे राम जी ने चौंक गए। अब इतने में मैया ने कहा बोले भगाओ यहाँ से, ये कोई साधारण स्थान थोड़े ही ना है। इतने में पहरेदार गए और इतने कागभूषुंडी जी गाना गा रहे थे कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो। कागभूषुंडी जी गाना गा रहे थे तो पहरेदार के कोई मुंडमाला उठा करके फेंक रहा है, कोई बागंबर उठा करके फेंक रहा है, कोई डमरू उठा करके फेंक रहा है, और बाबा भोलेनाथ कागभूषुंडी जी बेचारे गाते ही रह गए क्या, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा की कांधे में झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली,
उठा कर फेंक रहा है। बेचारे कागभूषण जी कहते रह गए मत समझो अनाड़ी। अब बाबा भोलेनाथ और कागभूषण जी दोनों मां सरयू नदी के किनारे पर जाकर के बैठे। मानो ऐसा लगा कि बड़े बेआब होकर के तेरे कूचे से हम निकले। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। अब कागभूषण जी ने कहा बाबा कल भी और बनोगे क्या? कल भी और बनोगे? तो भोलेनाथ ने कहा बोले बिल्कुल बनेंगे। तो कागभूषण जी ने कहा बोले ऐसे कब तक बनते रहोगे? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि कागभूषण जी कहा जब तक हमारा काम ना हो जाए, जब तक हमें भगवान के दर्शन ना हो जाए तब तक हम कई प्रकार के रूप रखेंगे। और देखिए एक भक्त जो है अपने भगवान को रिझाने के लिए कई प्रकार के रूप धारण करते हैं। मीराबाई कहती है कि जिन वेश मारो श्याम उठे सोई वेश धारो मैं बैरागी बाला। और हनुमान जी महाराज भगवान को रिझाने के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर को लगा करके चले जाते हैं। लाल देव लाल से। तो एक भक्त अपने भगवान को रिझाने के लिए कई प्रकार के रूप धारण करते हैं। अब दूसरा दिन हुआ। अब कागभूषण जी कहा बोले बाबा आज तो आप एक काम कीजिए ज्योतिषी बन जाइए। कहा बोले अच्छा ज्योतिषी बन गए बाबा भोलेनाथ। कहा बोले नाम क्या है? कहा श्री 1008 शंकरानंद जी महाराज। कहा बोले कहाँ से आए हैं? कहा कैलाश से आए हुए हैं। और अच्छा देखिए यदि गांव में कोई बाबा जी आ जावे तो आप जाए या ना जाए, लेकिन हमारी माताएं पहले बाबा जी मेरा हाथ देखो मेरे बेटे का हाथ देखो। और इसी चक्कर में फिर आप सभी समझदार मेरे बेटे का हाथ देखो। बाबा भोलेनाथ से भी सभी ने कहा हमारे बेटे का हाथ देखो, हमारा हाथ देखो, हमारा भविष्य बताओ। भोलेनाथ ने कहा बोले अभी तो मेरा ही भविष्य अभी बंद पड़ा हुआ है, मेरा ही भविष्य नहीं जानता। अब इतने में चले जा रहे थे। और अच्छा देखिए एक बार की बात, एक गुरुजी जा रहे थे, रास्ते में 2-3 व्यक्ति मिले। एक ने कहा बोले देख बाबा जी जा रहे हैं। और कहने लगा बोले आजकल इन्हीं लोगों की ठाट बोले कुछ करते ना धरते, बस बैठे खाते रहते हैं, वरना कोई बाबाओं की कोई फैक्ट्री चलती है, कुछ करते ना धरते बैठे रहते हैं। एक ने कहा बोले अरे देख ऐसा मत बोल, भगवान के भक्त हैं, जाकर के प्रणाम कर। तो जो भला बुरा कह रहा था वही गया बाबा के पास, गुरुजी के पास, और जाकर के प्रणाम किया। कहा बोले बाबा जी कुछ जानते हो? बाबा जी ने कहा बोले बेटा राम नाम सीता राम राधे श्याम जानते हैं। कहा बोले और कुछ कोई चीज? तो कहा गीता रामचरितमानस की 2-4 बातें जानते हैं। कहा बोले और कुछ? उसके कहने का मतलब यह था कि हाथ देखना जानते हो क्या, भविष्यवाणी जानते हो? महात्मा जी ने कहा बोले नहीं वो हम सब नहीं जानते। तो उसने कहा बोले जब आप ये नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। बेचारा लटका करके चला गया। अब इतने में जो चेला था, चेला बड़ा ही चलता था। चेला ने कहा बोले बाबा जी आप भी क्या करते हैं? अरे कुछ भी बता देते उसे कम से कम 51 रुपए की दक्षिणा तो दे करके जाता। तो बाबा जी ने कहा बोले बेटा जब कुछ जानते ही नहीं हो तो उसे क्या बताता? अब वो चेला गया उसी व्यक्ति के पीछे और उसकी भविष्यवाणी बता कर 51 रुपए की दक्षिणा और लेकर गया। तो बाबा जी ने कहा बोले बेटा मैं तो तेरा गुरु, जब मैं कुछ नहीं जानता तो फिर तू क्या जानता? तूने कैसे भविष्यवाणी बता दी? तो चेला कहता बोले महाराज कोई बड़ी बात नहीं है। बोले संसार में आप किसी भी व्यक्ति का हाथ उठा करके देखे और मानो ऐसा लगना चाहिए कि आप भविष्यवाणी बता रहे हो, हस्तरेखा पढ़ रहे हो। और किसी भी व्यक्ति से आप पहली बात कह दीजिए कि भैया आप बचपन में कभी गिरे थे क्या? अच्छा देखिए कोई बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या बड़ा होकर के गिरेगा? वो कहे नहीं हम नहीं गिरे, हम तो बहुत बहादुर थे। वो कहेगा नहीं इसमें लिखा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद वही अपनी चोट निकाल करके बताएगा हाँ महाराज बिल्कुल सही। और दूसरी बात किसी का भी हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ करके ऐसे देखिए और कहिए थोड़ा लाइट में लाओ, फिर उसे कहो कि आपके घर में लक्ष्मी तो आती है लेकिन टिकती नहीं है। तो वो कहेगा जी महाराज पैसा आता तो बहुत है लेकिन बह जाता है नदी के समान।
अच्छा देखिए, संसार की सारी वस्तु धन पर ही टिकी हुई है, तो क्या लक्ष्मी किसी के घर टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। और तीसरी बात, किसी का भी हाथ पकड़िए और कहिए कि तुम्हारा पेट खराब रहता है। अच्छा देखिए, त्योहारों जैसा भोजन हम रोज कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, गैस ट्रबल तो रहेगा ही रहेगा। और चौथी बात, किसी का भी हाथ पकड़ करके कहिए कि भैया तुम्हारे साथ, तुम सभी के साथ नेकी करते हो लेकिन बदले में तुम्हें बदी ही देती है। वो कहेगा जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक दिन कहने लगा वो हाथ लेकर हाथ में, और हाथ में किस्मत लिखी, किस्मत नहीं पर हाथ में किस्मत तो लिखी हुई है लेकिन किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। आज बाबा भोलेनाथ में चले जा रहे हैं, इतने में एक दासी आई। दासी ने कागभूषण ने कहा, बोले दासी जा रही है, भोलेनाथ ने कहा उसे पकड़ो, वही वही अंदर तक ले जाए। कागभूषण जी गए और जाकर के कहा, बोले मैया मैया अपने बेटे का हाथ दिखा लो। दासी ने अपने बेटे का हाथ दिखाया, कहा बोले दक्षिणा। भोलेनाथ ने कहा बोले तुझसे क्या दक्षिणा लेना? कहा बोले मतलब कहा, जहां से तुझे मिलता है वहीं से कुछ दिला। दासी जा रही थी माँ कौशल्या के, कहा हमें भी वही वही। दासी ने कहा महाराज मैं अभी आती हूँ माँ कौशल्या से पूछ कर। दासी गई माँ कौशल्या से, कहती कहा भैया एक ज्योतिषी आए हुए हैं। कहा बोले कहाँ से? कैलाश पर्वत से। और नाम क्या है? कहा श्री श्री 1008 शंकरानंद जी महाराज। हस्तरेखा देखते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं। भैया ठीक है, बुला करके लेके आ जा। अब इतने में दासी आई। दासी ने कहा महाराज कि भाग्य खुल गए विप्रवरा, और चलो हमारे साथ राजभवन में देखियो श्री राम लला को हाथ। कहा बोले महाराज कागभूषण जी ने अपनी झोली उठाई, चल बाबा भी चले जा रहे हैं, दासी भी चली जा रही है। लेकिन जब जैसे ही राजभवन के दरवाजे पर पहुंचे तब इतने में दासी ने कहा बोले रुको, तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। तो भोलेनाथ ने कहा बोले ये बालक है, अंदर से लड्डू पूरी लेकर के आ जाओ, यहीं बैठा बैठा खाते रहेगा, ये कुछ जानता नहीं, मैं चलता हूँ साथ साथ। तो कागभूषण जी ने कहा बोले बाबा कल से झोली लटका करके घूम रहे हैं, उतनी दूर से आए हैं, कोई लड्डू पूरी खाने के लिए आए हैं? बाबा ने कहा बोले ये सब अपने अपने भाग्य की बात है, जिसे भगवान की तरफ से हो जाए। कागभूषण जी ने कहा बोले बाबा जी आप ज्योतिषी क्या बने, आप तो भाषा ही भाग्य की। अब इतने में कागभूषण जी ने कहा दासी ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें दिखाई कुछ देता नहीं है, भविष्यवाणी तो मैं बताता, देखता तो मैं, मुझे रख लो, कम से कम यही दरवाजे पर बैठे रहेंगे, राम राम जपेंगे, तो इनके लिए ऊपर के लिए दरवाजा इन्हें यहीं पर बैठे, मैं तुम्हारे साथ चल। तब बाबा भोलेनाथ ने देखा कि काम नहीं बन रहा है, तो बाबा भोलेनाथ ने युक्ति जमाई। कैसी युक्ति जमाई? बाबा भोलेनाथ कहते हैं दासी कि काज बने नहीं उगल बिना, करो ना पेरो और रेखा देखत शिष्य मैं बरनत गुण दोष। बाबा भोलेनाथ ने कहा बोले देवी हस्तरेखा देखता ही है और भविष्यवाणी मैं बताता। तो दासी ने कहा बोले चलो तुम दोनों ही मेरे साथ चलो। अब दोनों पहुंचे माँ कौशल्या के भवन पर। माँ कौशल्या ने खूब स्वागत सत्कार और फिर राम जी को लाकर के बाबा की गोद पर लिटाया। अब जैसे बाबा भोलेनाथ ने राम जी का स्वरूप देखा, देखते ही आंख बंद, और कागभूषण जी ने जैसे राम जी को देखा तो आंख खुली की खुली रही। अब 1 घंटा हो गया, बाबा जी ने आंख नहीं। माँ कौशल्या ने कहा बोले दासी इन अंधे और गूंगे को कहां से लेकर के चली आई? बोले क्यों? बोले एक तो आंख खोलता नहीं है और दूसरा आंख बंद करता नहीं है, और दोनों में से कोई बोलता नहीं है, बोले कहां से लेकर के आई? अब ये बात राम जी को खटक। अब राम जी बाल अवस्था में थे,
राम जी ने बाबा की दाढ़ी खींची और कहा, बोले बाबा जी आपका कैलाश पर्वत नहीं है, भविष्यवाणी बताने के लिए आए हो, भविष्यवाणी बताओ। अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं क्या कि भाव भोलेनाथ को स्वभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 से शारदा भावना, और हरि की हथेली कहे शिष्य हूँ सदा है भाग्य, और खोल जग शंभु सुजस सुनावे। बाबा भोलेनाथ ने आंख बंद करी और बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोला भैया जब इनका जब जन्म हुआ था ना, तो ये चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए थे। माँ कौशल्या को लगा ही ऊंचे पंडित जी है, क्योंकि ये बात मेरे और राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है, बहुत ऊंचे पंडित जी है, विश्वास हो गया। फिर कहा, बोले भैया कुछ दिनों के बाद एक बाबा जी आए। बोले अच्छा बाबा जी आए और तुम्हारे राम को ले जा ले। मैया कौशल्या ने कहा, बोले मैं नहीं पहुंचाऊंगा उनके राम को। बोले क्यों? बोले बाबा लोगों का क्या भरोसा, मेरे बेटे को भी बाबा बना दिया, मैं नहीं पहुंचाऊंगा। तो माँ राम जी बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले नहीं भैया एक बाबा जी आएंगे और तुम्हारे राम को ले जा करके बहू लेकर के आएंगे, विवाह करवा करके आएंगे। माँ कौशल्या ने कहा, बोले ऐसे बाबा जी यदि आज आ जाए तो आज ही राम को सौंप दो। अब इतने में राम जी ने फिर बाबा की दाढ़ी खींची, कहा बोले बाबा बस इतने ही भविष्यवाणी बताना। कहा बोले क्यों? कहा बोले बाबा जी यदि आप आज से ही मेरे वनवास की कथा सुना दोगे ना, तो मेरी मैया आज से ही रोना प्रारंभ कर देगी, इससे आगे की भविष्यवाणी मत बताना। अच्छा देखिए कितना सुंदर आनंद है अयोध्यापुरी में। और ये सारी कथा कहाँ चल रही है? ये पूरी कथा जो कहाँ चल रही है? कैलाश पर्वत पर। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो गए थे दर्शन करने, तो पार्वती ने कहा, बोले बाबा एक दिन गए दर्शन नहीं हुए, दूसरे दिन गए तो वो भी दासी के द्वारा दर्शन हुए। भोलेनाथ ने कहा, बोले जैसे तैसे दर्शन तो हो गए, आप तो दर्शन करने भी नहीं गई। तो उस समय पार्वती जी कहती, बोले बाबा एक बात बताइए, पहले दिन गए दर्शन नहीं हुए, दूसरे दिन गए थे दासी ने दर्शन करवाए, तो वो दासी कौन थी? भोलेनाथ ने कहा, रही होगी कोई राजभोग। पार्वती ने कहा, बोला बाबा वो दासी और कोई नहीं थी, बल्कि वो दासी का रूप बना करके मैं ही नहीं थी। जब मैंने विचार किया कि मेरे स्वामी को मेरे इष्ट देव का दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं ही दासी का रूप बना करके